सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, मैं को अहंकार का प्रतीक समझा जाता है और अहंकार को प्रत्येक विकार की नींव कहा जाता है। इसके बावजूद मानव जीवन में शब्द मैं का इस कदर महत्व प्राप्त है कि दिन भर की बोलचाल में कहीं न कहीं मैं शब्द का प्रयोग जरूर होता है। सात संगत जी, कोई अन्य शब्द इतनी अधिकता से नहीं बोला जाता जितना कि अधिक मैं शब्द आता है। यह एक अलग बात है कि कुछ समझदार लोग मैं के प्रयोग से अपने आप को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए दास शब्द का सहारा लेते हैं। सात संगत जी, कोई भी शब्द कहते हैं तो दास ये किया, दास वो किया। सात संगत जी, मैं का एहसास का कुछ न कुछ अंश उनके दिल दिमाग में किसी न किसी कोने में मौजूद रहता है, क्योंकि अहंकार का केंद्र आत्मा ही है और आत्मा एक ऐसी कल्पना है जो शब्द वर्ण की सीमा से परे है। सात संगत जी, मनुष्य के लिए मैं के एहसास से स्वयं को सुरक्षित रख पाना संभव नहीं है, असंभव की सीमा तक कठिन है। इस कठिनता का अनुभव भली भांति कर सकते हैं। अपना दिन भर का जो बोलचाल, जो व्यवहार हुआ है, इसको नोटिस करके विचार कर सकते हैं कि ये मैं शब्द का प्रयोग कब, कहाँ, कैसे, किस कदर, किस भाव से हुआ है। सात संगत जी, एक कहानी आती है कि एक फकीर जो है कहीं जा रहा था अपने मित्र से मिलने। तब तक एक बचपन का मित्र उसके घर आ गया। तो सात संगत जी, बचपन का मित्र आया तो उसने बोला फकीर कि ऐसा है भाई कि थोड़ी देर इस कमरे में बैठो, तब तक हम कहीं मिलने जा रहे थे, किसी से अर्जेंट काम है और मिल कर आ रहे हैं। तो वो बोला मित्र कि ऐसा है कि हम अकेले यहाँ क्या बैठेंगे, हम भी आपके साथ चलते हैं। तो कहा ठीक है। उसने कहा कि मेरा कपड़ा तो दिन भर का भ्रमण करने से गंदा हो गया है, अगर तुम्हारे पास कोई है तो एक दे दो, पहन करके हम साथ चल सकते हैं। तो सात संगत जी, उसने जो है एक जोड़ा कपड़ा निकाला और बहुत बढ़िया कपड़ा था, उसे पहना दिया। जब उसे पहना दिया तो कहीं उसे उपहार में मिला था जो अभी पहना नहीं था। तो सात संगत जी, पहन करके बहुत अच्छा लगने लगा। तो फकीर के पहनावे से इसका पहनावा और अच्छा लगने लगा। तो सात संगत जी, जैसे ही ये पहन लिया, उसके मन में ऐसा भाव आया कि अब तो हम इसके सामने तो बिल्कुल फीके पड़ गए। ये तो अच्छा लगने लगा, इसका वस्त्र भी बहुत अच्छा है, मैं तो इसके सामने नौकर के जैसे लग रहा हूँ। सात संगत जी, मन में भाव आने लगा और फकीर जो है सोचने लगा कि मैं तो एक भगवान का भक्त हूँ, मेरे अंदर ऐसा भौतिक सुखों के लिए आकर्षण क्यों हो रहा है, भाव क्यों आ रहा है, मैं क्यों ये सोच रहा हूँ। थोड़ा झिझका और अपने आप को इस ख्याल से बाहर निकाला। पर सात संगत जी,
करे तो क्या करे, ये मन में बात आ ही जाती है। तो अपने मित्र को लेकर गया मिलाने के लिए, तो बता दिया कि ये हमारे बचपन के मित्र हैं। और ये सामने वाला पूछा होगा कि बहुत अच्छे हैं चाहे जो भी, तो ये बोला कि ये कपड़ा तो मेरा ही है, पर ये मेरे बचपन के मित्र हैं, बहुत अच्छे हैं, भोले भाले हैं। साथ संगत जी, ये शब्द कहने के बाद उनके दिमाग में आया कि इससे बड़ा तकलीफ लगा होगा कि हमने कह दिया कि ये कपड़ा मेरा है। तो माफ़ी उफ़ी मांगा, कहा कि भाई अब नहीं ऐसा कहेंगे। दूसरे जगह भी यही बात कहा, तीसरे जगह भी यही बात कहा, थोड़ा सा बदल बदल कर कह दिया। रोकना चाहता था पर रोक नहीं पाता, क्योंकि ये भाव तो पहले ही आ गया कि हमसे सुंदर दिखेगा। तो कहीं न कहीं इस पर जो है हम छुप करके, लग रहा है कि हम नहीं कह रहे, फिर भी ये अहंकार छुप करके आ करके जो है अपना आप को सामने खड़ा करता है कि मैं हूँ, ये मेरा वस्त्र है, मेरा मित्र है, फिर ये मेरा वस्त्र है, ऐसा वो दर्शाता गया सत्संग जी। और लास्ट में बोला कि देखो भाई, मैं नहीं जाऊँगा, अब हम आपके साथ नहीं जाएंगे। तो बोला कि नहीं, आप हमारे साथ नहीं जाओगे तो हम नाराज़ हो जाएंगे, हमें बड़ी दुख होगा, हम हमेशा जो है इस बात के लेकर के दुखी रहेंगे कि आपको हमने ऐसा कहा और इस वजह से आप दुखी हो गए, आपको चलना होगा, विनती करने लगे। पर सत्संग जी वहाँ भी जा कर के यही बात बोला, चाहे वो कहने का थोड़ा सा तरीका बदल दिया, लेकिन कहा जरूर, कह दिया कि ये मेरे बचपन के मित्र हैं, अच्छे आदमी हैं। रही बात कपड़ों की, तो वह मेरे हैं, इनके नहीं हैं। ये बताने का भाव यही था कि ये कपड़े में जो सुंदर लग रहे हैं, ये कपड़ा मेरा है। तो सत्संग जी कहीं न कहीं अपने को ऊंचा करने के लिए मैं जो है हमेशा हावी रहता है, हमेशा हावी रहता है। सत्संग जी ये एक भक्त हो करके और फिर भी इन कपड़ों में मैं को खड़ा किया, मैं हमेशा जो है हावी रहा। तो सत्संग जी संत महापुरुष इस मैं को ऐसे मिटाना चाहते हैं कि मैं हो पर ये मैं न हो। जो कहा जाता है कि जहाँ मैं तहाँ मैं नहीं, सत्संग जी ये मैं जो होता है धन का, ज्ञान का, बुद्धि का, बल का, इस मैं को महापुरुष मिटाना चाहते हैं। क्योंकि सत्संग जी ये एक मैं ऐसा है कि इसका एहसास मनुष्य में हर समय किसी न किसी रूप में बना रहता है, चाहे पढ़ाई का हो, ज्ञान का हो, धन संपत्ति का हो, धन दौलत का हो, या जो भी हो, लेकिन ये कहीं न कहीं आदमी को अंदर अंदर मैं गिरावट के तरफ ले जाता है, मिलावट के तरफ ले जाता है। जैसे कि लोग, दूध तो सच्चा होता है, गाय दूध तो सच्ची देती हैं, पर इसमें लोग मिलावट करके, पानी डाल करके पानी को छुपाना चाहते हैं। पर आज तक दूध में किसी ने पानी नहीं छुपा पाया, क्योंकि दूध सच्चा है। भले ही इसमें पानी मिल करके पानी अपना कलर नहीं दिखा पाती है, पर दूध को पतला कर देती है। इसलिए पहचान होता है कि इस दूध में मिलावट है। आइए सत्संग जी, इंसान तो सच्चा, इसके अंदर जो आत्मा है सच्ची है। इसलिए तो कहा गया है कि चेतन अमल
सहज सुख राशि, ये बिल्कुल चैतन्य है और ये अमल है, इसमें कोई विकार नहीं, कोई मल गंदगी नहीं, बेदाग है। पर सत्संग जी कहीं न कहीं ये बाहरी जो आवरण है ये हावी हो जाता है अहंकार के रूप में, मैं के रूप में। आइए सत्संग जी, संत महापुरुष इस मैं से हमेशा सचेत किए हैं कि पता नहीं चलता है और ये लफ्ज़ों पे कहाँ से आ जाता है। महापुरुष संगत में बता रहे थे कि एक महात्मा विचार देते देते बोले कि मैंने तो 20 साल पहले ही अपनी सारी संपत्ति पे, यानी कि जैसे कहा जाता है ना कि मैं माया को लात मार दिया। तो सत्संग जी किसी महापुरुष ने बताया कि आप जो कह रहे हैं कि मैंने 20 साल पहले सन्यासी बन गया और लाखों संपत्ति को लात मार दिया, पर ठीक से लात नहीं मारा आपने। अगर ठीक से आप लात मार दिए होते तो उसी दिन जो है माया से मुक्ति मिल जाती। ये जो है लात मारने का भाव जो आपके अंदर उत्पन्न हुआ है, ये 20 साल तक चला आ रहा है कि मैंने लाखों का संपत्ति पर लात मार दिया। ये एक अहंकार है, एक मैं है कि कहीं न कहीं हमने छोड़ा, त्यागा, हमारे पास था। अगर जिसके पास नहीं होगा तो वो कहाँ से कहेगा कि हमने छोड़ दिया, त्याग दिया, लात मार दिया। तो कहीं न कहीं मैं होने का एहसास होता है कि हमने ये सब कर दिया, किसी को हमने इतना सेवा किया, किसी को हमने इतना प्यार दिया। ये कहीं न कहीं मैं किसी न किसी रूप में ज़रूर उत्पन्न हो ही जाता है। पर सत्संग जी एक बात और महापुरुष कहते हैं कि मिटा दो अपनी हस्ती को। तो क्या इस तरह से मिटाया जाएगा कि हमने तो लात मार दिया? ये ध्यान से हटा देने की बात है। मैं को मिटाना, अपनी हस्ती को मिटाना, जो ध्यान से ही मिट गया, ध्यान से उतर गया। अब इसका ध्यान ही नहीं आता। ध्यान तो जैसे कि कभी कभी कुछ व्यक्ति कहते हैं कि अभी तो आए थे कुछ काम से, ध्यान भूल गया, ये सामान कहाँ रखे हैं, ध्यान से बिल्कुल उतर गया। कुछ काम से आए थे, वो काम क्या था, ध्यान से उतर गया। अभी तो सामान किचन में रखे थे, आए थे किचन में ये वस्तु लाने, पता नहीं क्या लाने आए थे, ध्यान उतर गया। थोड़ी बाद ध्यान आता है, ओहो हो, मैं ये सामान लाने गए थे। ये ध्यान की बात होती है, ध्यान से उतर गया। मैंने कितने करोड़ों का लात मारा, क्या मारा, ये ध्यान ही नहीं है। जब तक ध्यान में है तब तक तो मैं जिंदा है, तब तक तो मैंने कुछ छिपा कर रखा है, बचा कर रखा है, क्योंकि मैंने लात जो मारा है ठीक से नहीं मारा, नहीं तो ये चला जाता ना। सत्संग जी एक साधु की बात आती है कि ये साधु जी, गुरु जी अपने 2 शिष्य को बोल कर गए कि मैं जा रहा हूँ, 2-4 दिन के लिए कहीं गए किसी अन्य शहर में, और अपने
दो जो है भक्त जो थे, इनको समझा कर गए कि देखो, किसी महिला के तरफ नज़र उठाकर मत देखना और अच्छे से अपना संभालना इस कुटिया को। तो साथ संगत जी, ये दोनों शिष्य जो है गए थे अन्य गांव में, मार्केट वगैरह गए होंगे। तो साथ संगत जी जब उधर से लौट रहे थे तो नदी पार करना था। तो नदी पार करना था, शाम हो रही थी। तो किनारे पर जैसे ही आए तो एक महिला रोने लगी कि भैया मुझे भी अपने साथ लिए चलो, नाव नहीं है, मैं अकेली नहीं जा पा रही हूँ। तो एक बोला कि नहीं नहीं, गुरुजी ने बोला था कि हमें महिला की तरफ नहीं देखना है, गुरु की बात माननी है। तो सासंगा जी एक बोला ठीक है आ जाओ। तो उसका हाथ पकड़ लिया, साथ चलने लगी और जब आगे चल कर के वो डरने लगी तो हाथ पकड़ ली। तो हाथ पकड़ ली तो ये बोला क्या कर रहे हो तुम, उसका हाथ पकड़ रहे हो। तो सासंगा जी वो कह रहा है कि डर रही है। फिर आगे चल कर के वो डरने लगी, बहने लगी। तो ये उठाकर उसे कंधे पे बैठा लिया। तो बोला दूसरा कि क्या कर रहे हो, ये तो तुम उसे कंधे पे ही बैठा लिए, गुरु की बात बिल्कुल नहीं मानते हो। तो सासंगा जी उसने जो है ले जा कर के किनारे पर उतार दिया और वो अपने घर चली गई। सत्संगत जी 4 दिन बाद जब गुरु जी आए तो ये बताए दूसरा शिष्य कि गुरु जी ये आपकी बात बिल्कुल नहीं मानता। क्या बात है, बोलो। आप कहकर गए थे ना किसी महिला के तरफ नहीं देखना, पर इन्होंने तो देखा ही नहीं बल्कि उसका हाथ पकड़कर चलाया और जब डूबने लगी तो कंधे पर बैठा लिया, ले आकर के इस किनारे पर उतारा। तो गुरुजी बोले कि ये तो 4 दिन पहले कंधे से उतार दिया, लेकिन तुम अभी तक ढो रहे हो। तो सत्संग जी ये ध्यान की बात होती है कि जो हमारे ध्यान में गुज रही है, वो अवसर आया बचाने की, उसकी सहायता करने की तो सहायता किया। किसी के तरफ नज़र न डालना, निगाहें गलत न डालना, नियत को अपने कुछ इस कदर न करना, मैं देखने की अपनी नज़रिया, देखना क्या है, मदद करना है तो कर दिया। तो सत्संग जी इसी प्रकार जो है महापुरुष उदाहरण देते हैं कि कहीं न कहीं हमारे ध्यान की बात होती है कि कार्य तो हम कर जाते हैं, हो जाता है हमसे, पर ध्यान नहीं रहता कि क्या हुआ है। और किसी किसी को ध्यान रहता है कि वो हर समय उसको दोहराते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, और ये दुखदाई होता है। अतीत को दोहराना ही दुखदाई होता है। सत्संग जी महापुरुष कहते हैं कि वर्तमान में जियो और गुरु के वचन का पालन करने का मतलब ये नहीं कि गुरु हर कदम पे ये समझाएं कि किसकी मदद करनी है, किस कदर मदद करनी है। गुरु ने बताया कि सबका सेवा करना है तो सेवा करना है, सिर्फ किसी का निरादर नहीं। और निरादर करना, ये सेवा कैसे हो सकता है, ये भी एक अहंकार है अपने ज्ञान का, अपने ब्रह्मचारी का, कि मैं ब्रह्मचारी हूँ। ये एक मैं है कि मैं सन्यासी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ। मैं जो मैं आता है, अगर कहा जाए कि दास सन्यासी है तो ये कैसा दास है जिसको एहसास है कि मैं सन्यासी हूँ। दास को खबर नहीं कि मैं क्या हूँ। सिर्फ जब कहता है कि दास, तो एक दास है जो आगे से संदेशा आएगा, उसका पालन करना कर्तव्य है, कर्म है। तो आइए सत्संग जी, अगर मैं से बचना है
तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि अपने ध्यान जो है परमात्मा के चरणों में रखें, सद्गुरु के चरणों में रखें। हर समय सद्गुरु का जब ध्यान बना रहेगा तो इस संसार का हर कार्य करते हुए भी इस ध्यान से नहीं भटकेंगे कि हमारा लक्ष्य कहाँ है। जैसा कि अक्सर सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज उदाहरण देते हैं ना कि सर पे पानी का गागर लिए महिला जाती हैं और बातचीत भी करती हैं और ध्यान गागर पे रहता है कि कहीं गागर गिर न जाए, और चलती जाती हैं, रास्ते में बात भी करती जाती हैं, ध्यान भी रखती हैं, संभाल भी रखती हैं। इसी प्रकार जो हमें सद्गुरु के द्वारा अपने मानव होने का प्रमाण मिला है, जो सत्य का एहसास हुआ है, जो माय का बोध हुआ है, इस सत्संग जी हमेशा इस पर ध्यान बना रहे। अगर इस पर ध्यान बना रहेगा तो कभी विचलित नहीं हो सकते संसार में। इस संसार में रह करके कभी मैं हावी नहीं हो सकता, क्योंकि अब इस मैं का अर्थ समझ में आ चुका है। तो सत्संग जी अपने सद्गुरु के वचन का पालन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।